Rajasthan is one of the largest states in India in terms of area. The Aravalli mountain ranges that spread across from the northeast to the southwest almost divide the state into two varied and unequal parts. The first one, that is the northwest part, is a desert area, and the other part, that is the southeastern part, is all plain and plateau. The eastern and the southern region gets a rainfall of 50 to 80 centimeter. The economy of this region is based on agriculture. Here, agriculture is dependent on rainwater and hence mostly one crop is grown. The Water Vasundhara Village Development Program has been initiated by the Water Organization in the districts of Jhadol and Gogunda of Udaipur. यहाँ तो अक्सर खेती करते हैं यहाँ के लोग और बाहर पलायन करके मजदूरी करने जाते हैं। खेती तो बरसात पे आधारित है, बाकी इनके दो फसली तो जमीन कम है, यहाँ पे पानी नहीं होता इसलिए तो बाहर ही जाते ज़्यादातर लोग मजदूरी के लिए। अभी तो बरसात के मौसम में मक्का होता है ज़्यादातर, तो बाकी तो फसल यहाँ तो बिल्कुल कम है। उड़द भी होते हैं, चावल भी होते हैं, लेकिन बारिश पे आधारित है। बारिश होगी बराबर तो उनको फसल मिलेगी, बाकी नहीं मिलती है। खेती बाड़ी है थोड़ी थोड़ी या 5 बीघा। कोई एक फसल वे बार मक्की वेई, बाकी दूसरी फसल कोई नहीं वे बार गौरी को समस्या, पानी की समस्या है। यहाँ की विषम परिस्थिति देखते हुए जो है यहाँ पर बहुत सारा जो काम करने की आवश्यकता है यहाँ पर, क्योंकि एक तो यहाँ पर जो थोड़ी सी जो धारणाएं हैं कि अधिक अगर हम सीड डालेंगे तो अधिक उपज होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इसकी लागत कम आए इसके लिए देखिए सबसे पहले ये है कि विधिवत इसकी खेत की जुताई वो नहीं हो पाती है। दूसरा ये कि नियमित रूप से और निश्चित रूप से और विधिवत कंपोस्ट मतलब गोबर की खाद इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और जब कभी ये गोबर की खाद इस्तेमाल करते हैं तो इसको विधिवत मिला देने की ज़रूरत होती है। नहीं तो क्या होता है प्रायः कि गोबर की खाद ये खेत में तो डाल देते हैं, लेकिन खूब धूप में उसको सूखने देते हैं, जिसका देना और न देना बराबर हो जाता है। बिल्कुल जो जो खाद की मात्रा बढ़ाएंगे त्यों त्यों मिट्टी में पोलापन बढ़ेगा और पानी सोखने की क्षमता बढ़ेगी, जिसकी वजह से बारंबार जो सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है वो कम हो जाएगी। इसी तरीके से जो लागत कम आएगी। अगर मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उपज तो ठीक तो हो ही नहीं सकती है बिल्कुल भी। अधिक बीज मतलब अधिक उपज ये कभी नहीं होगा, सब उल्टा हो जाएगा। और ये जानने की ज़रूरत है कि पेड़ पौधे को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, क्यों चाहिए और कैसे चाहिए। किसान देख रहा है कि निरंतर उसकी लागत बढ़ती जा रही है उसकी, और इसको कम करने के लिए विचार करने की ज़रूरत है कि हमें क्या करने से जो है खेती की लागत कम आएगी। सबसे पहले जो हमारे पास जो संसाधन है यहाँ से शुरुआत होगी। खेत की मिट्टी जो है मेड़ों को बनाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि खेत की मिट्टी अगर खेत में नहीं बनी रहेगी तो पानी रुक नहीं सकता है। खेत की मिट्टी खेत में और खेत का पानी खेत में। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो भूमि की जो खेत की जो उपजाऊ शक्ति है वो सब पानी के साथ धुल करके चली जाएगी। दूसरा ये कि कूड़वार बोना है, मतलब विधिवत बोना, कतारवार बोना है। पौध से पौध का फासला, जैसे फसल को देखते हैं वैसे उसके और प्रजाति को देखते हैं उसके अनुसार उसको जो है फासले की भी आवश्यकता होती है। पहले हम मक्का करते थे, उसमें मक्का क्या ज़्यादा बीज बोते थे हम। जैसे उसमें 5 किलो बीज डालते थे, उसी स्थान पे हमें 500 ग्राम बीज डाला। उसमें उपचार हमने पहले जीवाणु को खाद में मिला करके फिर उपचार किया था। फर्क तो ये उसमें एक ही फसल ले सकते थे पहले हम, अभी 2 फसल साथ में ले सकते हैं। इस मेड़बंदी से ये फ़ायदा हुआ है कि एक तो अपने खेतों में पानी बहुत सारा रुक गया है, इससे पानी में की नमी ज़मीन में रह गई है, इससे फसल बहुत अच्छी हुई है। और पानी भी रुक रुक करके गया, इसलिए कुओं में भी पानी अधिकतर हो गया है। अरे पानी पचवारी वजह तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है, जो कि इसमें एक भी पानी नहीं आई तो भी इतने अच्छे गेहूँ हुए हैं जो कि। और तो इसमें मतलब घास भी होती है तो वो भी बहुत अच्छी होती है, जल्दी बड़ी होती है। तो एक बार काटने के बजाय 2 बार काटी जाती है, क्योंकि एक बार तो राखी के दिनों में पानी भर जाता है तो बहुत जल्दी बड़ी होती है, और दूसरी बार और काटने के बाद और बड़ी हो जाती है, तो और दीपावली तक और काट ली जाती है। पशुपालन में भी मतलब बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि घास बहुत अधिक हो गई तो पशुपालन में कोई दिक्कत नहीं आई। वो अभी हम अधकालिया के वडेरा तालाब के फले में हैं, जहाँ पे वाटर द्वारा सॉइल वाटर कंजर्वेशन का काम किया गया है।
पहले यहाँ पे जो पीछे की तरफ जो एग्रीकल्चर जो फसल है वहाँ पे एक खेत में ही कृषि होती थी, लेकिन अभी यहाँ पे 4-5 खेत में काम हो रहा है, जिसमें गेहूं की खेती ली गई है और चने की खेती भी है। Many people from neighboring villages come to witness the positive changes as a result of experimentation under the Water Vasundhara project and learn about innovative ways of farming. मैंने अमरूद के पौधे लगाए हैं। ये पौधे संस्था के द्वारा दिए गए हैं और खड्डे हमने खोदे हैं, श्रमदान। ये आम के बजाय ये इनके फल भी जल्दी आते हैं, करीब इनके 2-3 कुंटल एक पौधे से उतरते हैं। वाटर वसुंधरा संस्थान के द्वारा हमारे यहाँ मेड़बंदी करवाई, तो यहाँ पानी रुकने से हमारे दूसरे खेत को भी नमी मिली, जो मिट्टी बह के जा रही थी वो भी रुक गई और इससे हमारे फसल में भी अच्छी पैदावार हुई। पहले 5 कुंटल होता था, उससे बढ़कर 1-2 कुंटल बढ़कर 7 कुंटल होने लगे हैं अभी। गेहूं और मक्की में भी यही है, बढ़ोतरी हुई है। 5 कुंटल से 7 कुंटल अभी हुए हैं, 2 कुंटल की बढ़ोतरी हुई है सर। पहले हमारे मेड़बंदी नहीं हुई थी, उस समय 50 पुलिये घास के होते थे, अभी उससे बढ़कर 100 पुलिये हो गए हैं घास के, तो इसमें हमारे अच्छा फ़ायदा हुआ है। ये फुहारा वाटर वसुंधरा ग्राम विकास कार्यक्रम जे मिला है हमको, वो सर फुहारा में माँ खेती अंडीच करता गौरी नंडी आणि अपने कुड़ाऊ जो बड़दू रेंट चलावता सर, पूरा दिन रेंट चलावना पड़ता और वो पानी भी जमीन में सब ज़्यादा पानी मरता सर, थोड़ी जमीन गिली रहती पूरी वहती नहीं। अब फुहारा होते सर का फुहारा पूरा खेत में लगा पंप चालू करो जो पूरा में नमी आई गिली विदा मिट्टी सर बनी जो पूरी पिलाई एकदम एक ही साथ में विदा। दूसरी तो पानी सर पूरा कुड़ारो एक बीघा में ही नहीं फरतून साफ विदा तो नहीं खाली विदा तो कुड़ा, तो वो पूरा दिन 3 आदमी तुम्हें लागत करीच रहता सर, 3 न 2 बड़द 5 विदा था सर। अभी तो सर खाली एक आदमी की जरूरत है पूरी पिलाई विदा, एक आदमी की जरूरत नहीं लगाए बाद में सेठी दिन बे दो आइन देखे लोग पिलाई पूरी वेगी बंद कर दो बस। वैसे देखा जाए तो मैं खुद भी इसी परियोजना क्षेत्र है उसी गांव से हूँ, हाइला से, तो मैं शुरू से अभी तक यहाँ रहता हूँ, बड़ा हुआ हूँ। आज लगभग 40 साल की उम्र है। इसमें मैंने देखा था कि पिछले 15 साल से ये जो क्षेत्र है या यह जो परियोजना गांव हैं, ग्राम पंचायत विस्मा या आसपास का मेवाड़ का क्षेत्र है, इसमें 1 से 2 फसल पिछले 15 साल से कभी नहीं हुई। पर ये जो कार्यक्रम करने के बाद पिछले साल नज़र आने लगा था, जहाँ पे नाले थे, जहाँ पे कुएँ थे, वहाँ पे 1 से 2 फसल हुई थी। मक्का का फसल तो होता ही होता था, इसके साथ साथ सर्दियों की ऋतु में जो गेहूँ और चना देखने को मिला था, ये 15 साल बाद इस कार्यक्रम की ही देन समझता हूँ मैं। जिस समय हम लोगों ने ये काम किया था, काफ़ी हद तक कुछ लोग हमारा विरोध भी करते थे, कुछ लोग ये काम अपने खेतों में कराना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन और कुछ लोग मेड़बंदी के खिलाफ भी थे कि किस तरह का ट्रीटमेंट कर रहा हो, इससे हमारे खेत को नुकसान होगा, मिट्टी बह जाएगी। लेकिन जब उनको समझाया और उनके खेतों में हमने इस ट्रीटमेंट को करवाया, तो उसके बाद लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया। लोगों को जो इम्पैक्ट देखने को मिला वो इम्पैक्ट बहुत ही शानदार थे। तो जब लोग बाग हमें बताते थे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह की फसल हुई है और हमने खरीफ के साथ साथ रबी क्रॉप भी किया, जो हमने पिछले 17-18 साल में नहीं किया था, तो काफ़ी अच्छा लगता है। खेती द्वारा में साहब वाटर सस्ता जानकारी बताई साहब, बदारा डॉक्टर साहब बदारिया जो मैंने बुआरी बताई हमारे वो 1.5 फीट चौड़ो 1.5 फीट लंबो अड़ी अमृत पानी में वह हल्दी मलाई मटे हिकाया भाई ये रोपाई करनी, रोपाई करे पिलाई करनी। अमृत पानी साहब वो दूसरा में गोल बनाई मशीन छिड़काव करे रहा में। अब अच्छी है खेती। पहले साहब खेती करता में जो अतरो माँ कई नहीं मिलतो, अबे मारे अबर के यो देखा है माँ डबल है
थोड़ा 1.5 यो मां गैप ही जो गैप हूँ मैं थोड़ा धनिया साइटियो मको डबल फसल मिलेगा 1.5 डी मां दूरी लीधी है जो अब अणमा किला 1.5 किलो मां हल्दी बैठ जावे गुण मां पहली मां ज़्यादा खर्चो हो हाँ हाँ अणमा कम में खर्चो सच्चाई बैठक रह गई इनमें कूड़ा को प्रस्ताव दी दो पहले हो कूड़ो 10 फीट भी नहीं हो कूड़ा में काम चालू की दो 2 ट्रैक्टर रहती 10 कट्टा सीमेंट बंदे की सब ऊपर है वो पहाड़ के अंदर वो लगा वेट में तो पानी मिला वहाँ पे तो हमारे कूड़ा में भी ज़्यादा पानी का वो बढ़ोतरी हो गया नहीं होता तो वहाँ पानी सीधा चले जाता वहाँ कूड़ो नहीं बेचता तो वहाँ कहीं करता मैं मजदूरी करता साहब कूड़ा में पानी बेवाऊँ हमारे खेत में फसल लेवागा गेहूँ और सरसों पहले तो कहीं नहीं था पानी नहीं होता मक्का बोता था बाद में कुछ नहीं है अभी पानी हो गया तो अभी गेहूँ बोऊंगा खेत में और सरसों गेहूँ लेवा बाद में गर्मी में पानी जो होगा तो पानी रहेगा तो खेत में दूसरा फसल बोएगा और भिंडी आल तरोई ये बोएगा और बच जाएगा तो पशु के पीने में काम मिलेगा फसल में काम मिलेगा Around 24 years ago, 40 families of Kheda hamlet of Bagrunda village had built a community well for their livelihood by their own efforts and contribution. After the well was made, a lift was also installed by Tribal Area Development Department. But lack of proper maintenance by farmers, pipelines started to rupture, and a lack of transparency in accounts, this lift slowly stopped functioning. Water has implemented natural resource management program with other development activities in the village for almost 3 years. During this period, villagers constantly demanded to re-establish the lift. Towards the end of the program, work began on re-establishing of the lift. Stakeholders voluntarily contributed in all the activities related to labor work like digging of trenches, installation of pipelines, refilling of trenches, paying outstanding electricity bills, etc. A concrete procedure has been formulated by taking into account earlier experiences. A monitoring committee of stakeholders is formed and opened a new bank account. 2 persons are appointed for operating the lift. Yearly maintenance fee of Rs 500 per family has been finalized. Consumption of electricity per hour has been decided and accounted for every consumer of water. Also, for the transparency, a new policy has been made where consumers are given a receipt at the time of their usage so that chances of any conflict arising in future diminishes. इस कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य था कि मिट्टी और पानी को रोकना, वो काफ़ी हद तक मुझे लगता है सफल हुआ है। सारे जो ट्रीटमेंट्स है वो हमने रिच टू वैली को ध्यान में रखते हुए किए हैं और इससे परिणाम ये हुआ है कि गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में रह गया है। जो पानी अब रिसाव करके कुओं में गया है और यहाँ का जो कुओं में जो वाटर टेबल है वो काफ़ी हद तक ऊपर आ गया है। जो एक्सेस रन ऑफ था वो एनीकट जो हमने नालों में बनाए हैं उन एनीकट के द्वारा उनको रोकने की कोशिश की है। मेड़बंदी के कारण, खास करके मेड़बंदी के कारण अब हुआ ये है कि जो खेतों की मिट्टी बह जाती थी या जो मिट्टी के साथ खाद भी बह जाता था वो अब सब बहना रुक गया है और खाद और मिट्टी और पानी भी खेतों में रुकने के कारण उसमें अच्छी नमी रही है और उस नमी रहने के कारण फसल की पैदावार भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। बहुत सारे खेत ऐसे या बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि जो सिर्फ एक ही फसल लेते थे। अब ये नज़ारा दिखता है कि बरसात के फसल में तो वृद्धि हो ही गई है और पानी रहने की वजह से अब लोग दूसरी फसल भी लेने लगे हैं। तो इससे क्या हुआ है कि माइग्रेशन जो है, लोग पलायन का जो प्रमाण है उसमें काफ़ी हद तक कमी आ गई है।